जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल वर्गो लगन, वर्गो मून साइन, कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये ट्रांसफॉर्मेटिव वीक। आपके लिए कहां चीजों को ट्रांसफॉर्म करने वाला है, साइलेंटली आपके जीवन में क्या प्रभाव आएगा, कहां पर आप चीजों को लेकर बहुत अलग तरीके से सोचने समझने लगेंगे, कहां पर आपका पीओवी चेंज होने वाला है, कहां पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, कहां पर आपकी प्रायोरिटाइज करने वाले हैं चीजों को, कहां पर फोर्स लगानी है, कहां पर अपनी एनर्जी देनी है, कहां पर अपने आप को होल्ड करना है। ये समय बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत ट्रांसफॉर्म करने वाला है। आपको कॉशियस रहना है अपनी पब्लिक इमेज को लेकर, आपको कॉशियस रहना है अपनी रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कुछ ट्रबल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। मैरिज की बात करूं या बिजनेस पार्टनरशिप की, आपको कोई भी चीज ओवरवेलमिंग सिचुएशन में या ओवर सेड वे में नहीं करनी है। यहां पर न्यूट्रल रहना आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू कंट्रोल योर हॉर्सेस, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू हैव टू कीप द पेशेंस। प्लस आपको अपनी मनोस्थिति का बहुत ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। चंद्रमा नीच राशि के रहेंगे और आपके करेज को बहुत ज्यादा चेक करने वाले हैं। आप हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए, किसी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए, किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। तो शायद आपको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने की आवश्यकता है। और वो अगर रिजिडनेस रहेगा तो वो हाथ में कट भी मारेगा, आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको इंपैक्ट भी करेगा और आपको वो पेन भी देगा। तो इस पेन से निकलने के लिए अपने अंदर थोड़ी कामनेस, थोड़ा अपना थर्ड आई को ओपन करने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है। एंड स्लोली ग्रेजुअली आप देखेंगे चीजें लाइफ में बहुत ईजी हो जाएंगी। और मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ये कॉशियस रहने की बात क्यों कर रहा हूं, देखिए मैं आपको थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं। चंद्रमा नीच राशि के होंगे, मंडे की इवनिंग, मंडे की नून में, ट्यूसडे वेडनेसडे रहेंगे। प्लस 6th लॉर्ड शनिदेव अष्टम भाव, सप्तम भाव में, अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव में, 12th हाउस का मालिक अब सप्तम भाव में, यानी कि 6 से 12, जिसको बहुत अच्छा मटेरियल लाइफ में इस कलयुग में बहुत अच्छे हाउसेस नहीं बोला गया है, उस सब तीनों मिलकर, और मरकरी जो आपके लग्नेश है, इंटेलिजेंस का कारक है, वो नीच राशि का होकर सब एक साथ बैठे हैं 7th हाउस में। बहुत हैवी हो गया है आपका 7th हाउस। और एक तरफ राहु है और एक तरफ सूर्य है, घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे। तो ये टर्बुलेंस का समय है। और टर्बुलेंस का मतलब ये नहीं कि प्लेन क्रैश होने वाला है। टर्बुलेंस का मतलब होता है कि आपको अपनी कुर्सी की पेटी इस तरीके से बांधनी है कि जब चीजें सेटल होने के लिए मांग रही हो तो आपको उस समय कॉशियस रहना है। बस जब चीजें ऐसे जाकर ऐसे उससे होती है, या लैंड होने के समय पे चीजें थोड़ा सा टर्बुलेंस करता है प्लेन, उस समय आपको थोड़ा सा अपने कॉन्शियसनेस को थोड़ा स्ट्रांग रखने की आवश्यकता है। मुझे नहीं पता मैं कितनी डीपली आपको समझा पा रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं। तो चलिए इसी कोशिश के साथ डीपली डिस्कस करते हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिव को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। इसी के साथ साथ आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि मैंने लाइफ में सच में कुछ कमाया है। जो जब मैं नहीं आया या मैं कोई कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाया या फिर मैं अपने आप को समय देने की कोशिश कर रहा था, तो आपने वो कंसर्न दिखाया कि आई एम ओके और नॉट। बहुत लोगों ने मैसेजेस किए, बहुत लोगों ने पर्सनल कॉल किए, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे लोगों ने मैसेजेस किए, पूछा कि सर आर यू ओके। और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इमोशनल मूवमेंट था, और जिसको मैं बहुत ग्रेटफुल हूं जिस चीज के लिए। और इसी के लिए मैं आपको ग्रेटफुल होने के साथ साथ थैंक यू बोलना चाहता हूं, धन्यवाद बोलना चाहता हूं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा और मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में ये जर्नी, अब जो मैंने रिसेट मांगा था रिसेंटली, जो मेरी फैमिली में हुआ है, और उसके बाद मुझे जो लगा कि मुझे एक पॉज लेने की आवश्यकता है, कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, वो रेस्ट मैं ले चुका हूं। अब एक नई जील के साथ, एक एनर्जी के साथ, एक फायर के साथ आपके साथ दोबारा कनेक्ट करूंगा, उसी इंटेंसिटी, उसी प्योर इंटेंसिटी के साथ, जिससे कि मैं आपको बेहतर तरीके से सर्व कर पाऊं। बस आपका आशीर्वाद, आपका प्यार और आपका सपोर्ट बना रहे। इसी के साथ शुरुआत करता हूं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 7th में है और केतु के ट्राइन में शुक्र है। अब भाग्येश अपने से 12th बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है, भरणी नक्षत्र, यानी कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट रिड ऑफ कार्मिक नॉट। अगर आपको कोई चीज परेशान कर रही है, टॉक्सिक लग रही है, या फिर आप अनसर्टेनिटी की रिलेशनशिप में थे, तो यहां से चीजें बदल सकती हैं, लाइफ यहां से क्लोजअप की तरफ जा सकती है। यानी कि आपको डायरेक्शन मिल सकती है वेयर टू इन्वेस्ट योर एनर्जी और वेयर टू स्टॉप योर टू इन्वेस्ट योर एनर्जी। कहां रुकना है, कहां नहीं रुकना है।
कहाँ एनर्जी देनी है, कहाँ नहीं देनी है, तो ये चीज बहुत जल्दी पता चल जाएगी। इस समय आप बहुत लोगों के साथ इस समय एक डीप इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोग डेट करेंगे, लोग मुलाकात करेंगे, लोग दूर से रह के एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करेंगे, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि कार्मिक समय चल रहा है। आप समझ लीजिए 15 मार्च के बाद एक कार्मिक समय स्टार्ट हुआ है। आप उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों से आपकी कनेक्टिविटी बन रही है जो आपके साथ कार्मिक संबंध रखते हैं, राइट। तो इस समय जितना आप होल्ड रख सकते हैं, जितना आप अपने हॉर्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ज्यादा अच्छा है। कोई भी कमिटमेंट करने से पहले, किसी भी तरह का कम्युनिकेट करने से पहले, किसी भी डिसीजन पे जाने से पहले आपको अपने आप को बार बार स्क्रूटनी करने की जरूरत है, और जब जाके चीजों को फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर चीजें जो होंगी फिर उसके बाद पीछे नहीं हो पाएंगी। ठीक है, प्लस जो रिलेशनशिप में इस समय क्योस चल भी रहा है, बहुत लंबे टाइम से आप रिलेशनशिप में हैं और इस समय आप किसी तरह की कंफ्यूजन में है, और अगर ये रिश्ता ने इस चीज को सरवाइव कर लिया तो समझ लीजिए ये रिश्ता बहुत आगे जाने वाला है। तो जो इस समय रिलेशनशिप में है और वो इस समय के क्योस को, इस समय के टर्बुलेंस को अगर संभाल लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, अगर वो इस समय की टर्बुलेंस को संभाल लेते हैं तो उन लोगों के लिए, प्लस उस रिश्ते के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और शुक्रदेव जब तक 20 अप्रैल में, यानी कि 20 अप्रैल को 9th हाउस में नहीं आ जाते, चीजों को बहुत कंट्रोल मैनर में रखिएगा, बैलेंस्ड मैनर में चलाइएगा, हेवायर बेवायर चीजें नहीं करनी है, और बहुत ज्यादा इंटीमेसी की तरफ आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू साधना। स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इवॉल्व करने का बहुत अच्छा समय है, और इस समय अपने आप को लस्ट की तरफ, फिजिकल इंटीमेसी की तरफ ले जाने का भी बहुत ही पीक समय चल रहा है। अब एनर्जीज को कैसे आप ऑल्टर करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। प्लस शुक्रदेव अपने नक्षत्र में गया है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको सीखना चाहते हैं, कुछ साधना करना चाहते हैं, आप सारे गामा पा धा नि सा का रियाज करना चाहते हैं, आप किसी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाना चाहते हैं, आप जुम्बा, आप डांस, किसी चीज को हिट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप अकल्ट की तरफ जाना चाहते हैं, आप अपने डीप इंटरेस्ट को और ज्यादा एनहेंस करना चाहते हैं, आप अपनी चीजों में अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं, अपने लाइफ के पर्पस को समझना चाहते हैं, दिस इज द टाइम। शुक्रदेव भरणी नक्षत्र, अकल्ट का समय चल रहा है आपके लिए, राइट। तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। मिड वीक में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी करेज कहां लगा रहे हो, कहां गुस्सा कर रहे हो। आप अननेसेसरी समय आपको थोड़ा टर्बुलेंस, थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, लेकिन अपने अंदर कामनेस को बना के रखिए, चीजें सॉर्टेड रहेंगी, इजी रहेंगी। ठीक है, पैनिक मत कीजिए। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करेंगे तो 7th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, बी कॉशियस। इस समय सडन चीजें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, सडन चीजें बदल सकती हैं। लाइफ यहां से कुछ भी सरप्राइजेस आपके सामने आ सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी पब्लिक इमेज का ध्यान रखें। आप ध्यान रखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिए। कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं इस समय कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, कुछ आपको अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है इस समय, आपकी मेहनत का फल मिल सकता है आपको इस समय। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय होती हुई नजर आ रही है, अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही है इस समय। अगर आप इस समय आपके इन लॉस में भी किसी की तबीयत खराब होना है, यानी कि मदर इन लॉ की तबीयत भी खराब हो सकती है, उनकी सेवा करने का मौका भी मिल सकता है, वो आपके घर भी आ सकती है। ठीक है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। आप अपने लुक्स के ऊपर भी काम करने वाले हैं। आपके अंदर एक अलग चार्म आएगा। आप देखोगे इस समय कुछ शॉपिंग करते हुए भी नजर आ रहे हो, कुछ इंपल्सिव शॉपिंग तो होगी, लेकिन आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देने वाली है। आपको इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हो, आप कुछ नया क्लोथ्स खरीद सकते हो। ठीक है, तो इस समय ये चीजें होती नजर आएंगी, क्योंकि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है फॉर द सेक ऑफ इमोशनल पीस। मैं ये चाहूंगा किसी गलत इंसान की तरफ डाइवर्ट होने से अच्छा है कि अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर 10 पैसा लग भी जाए, 100 पैसे भी लग जाए, कितने पैसे लग जाए, आप अपनी पीस के लिए लगाइए। बस यू शुड नो द लिमिट, बस इतना कहना चाहूंगा। ठीक है, प्लस बच्चों की लाइफ में हो सकता है, बच्चों की रिश्ते की बात, बच्चों की एजुकेशन की बात, बच्चों के फ्यूचर की बात आप सब डिस्कस करते हो नजर आए। वो बात बहुत प्रोडक्टिव तरीके से होनी चाहिए। आपको अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखना है, अपनी इंट्यूशन पे कंट्रोल रखना है, ओवर थिंकिंग को बचा के रखिएगा, क्योंकि आपकी बोली में जो कट रहेगा ना, वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस रहेगा। आप कुछ बोलोगे और सामने वाले को हर्ट हो सकता है, और वो हर्ट कौन होगा? आपका कोई अपना ही होगा। तो आपको अपनी बोली पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि एक तरफ शनि है, एक तरफ मरकरी और एक तरफ मंगल है।
और एक तरफ सूर्य है और एक तरफ राहु है, यानी कि एक तरफ सूर्य राहु है, एक तरफ सूर्य है और बीच में शनि मरकरी और मंगल। इंटेंस लेवल पे आप कुछ ऐसा बोलेंगे कि फिर हेवायर वेवायर चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आता है, कोई डॉग आता है, कोई पेट आता है, गाय आती है, गौ माता आती है और आपके घर के आके बाहर खड़ी हो जाती है, तो दिस इज द साइन कि आपको सेवा करनी है। आप उनको चपाती दीजिए, आप उनको फीड कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये अपने आप में एक रेमेडी है। कॉस्मॉस खुद आ रही है आपके घर के बाहर, तो इसे सर्व करना मत भूलिएगा। इट विल हील योर 7th हाउस। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में राहु है, ठीक है। 10th हाउस में जुपिटर है। ये गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, प्रीचर्स के लिए, काउंसलर के लिए, हीलर के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सर्जन्स के लिए, ये कोई हीलिंग थेरेपी वालों के लिए, ठीक है, थेरेपिस्ट के लिए, योगा टीचर के लिए, लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अकल्ट के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपके पास कोई, आप जॉब करते हैं और आपके पास कोई, आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, आप कोई चाहते हैं कि मैं जॉब बिजनेस करना चाहता हूं, यहां से शिफ्ट करना चाहता हूं, तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना के रखिएगा। यू नेवर नो कब कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, ठीक है। जो आईटी कंपनी में काम करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा क्राइसिस आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है सडन ले ऑफ हो जाए आपका, या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए आपके ऊपर, ठीक है। हो सकता है आपकी सैलरी कम हो जाए, हो सकता है आपको वर्क फ्रॉम होम कह दिया जाए, और जिसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ पे और आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़े। तो ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। प्लीज, और बीच में आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ सकता है। ट्रैवल को बहुत कॉशियस रहिएगा ट्रैवल करते वक्त। ये मैं हेल्थ में बताऊंगा ये वाली बात, लेकिन ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बहुत ज्यादा इंपल्सिव राइडिंग नहीं करनी है। 5 मिनट लेट हो जाओ, 2 बातें सुन लेना, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। और जुपिटेरियन यानी कि किसी, जुपिटर आपके 10th हाउस में है, जेमिनी साइन में है, और शुक्र आपके अष्टम भाव में भरणी नक्षत्र में, शॉर्टकट की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि राहु से 3rd हाउस में शुक्र बैठा है। ये शॉर्टकट आपके लिए भारी पड़ सकता है। अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर पोजीशन का राइचियसली राइट वे में यूज कीजिएगा प्लीज। कोई भी शॉर्टकट, अंडर द टेबल कोई काम, क्राइम नहीं करना है, टैक्स की चोरी नहीं करनी है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में जुपिटर का बैठना, केतु का 12th हाउस में बैठना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेडिकल फील्ड, स्पिरिचुअल प्लेसेस का जो काम करते हैं, पूजा का जो काम करते हैं, पूजा का सामान का सेल आउट करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, ठीक है। जो किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कंस्ट्रक्शन फील्ड, बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जो पार्टनरशिप में काम करता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रबल आ रहा है, क्योंकि वहां पर थोड़ा चीटिंग, थोड़ा डिच वाली सिचुएशन आ सकती है। ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको बहुत डिसहार्टनिंग फील कर सकते हैं कि यार उम्मीद नहीं करी थी, ये चीज हो गई, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए आप रेगुलर बेसिस पे, और श्री कृष्ण टेम्पल या फिर हरे कृष्ण महामंत्र या राधा नाम कीर्तन कीजिए आप। आपके अंदर कामनेस रहेगा, आपका ना मेंटल पीस बना रहेगा, और ये आपके पॉजिटिविटी भी देगा, आपके फाइनेंशियल इश्यूज को भी थोड़ा सा क्लीन करेगा। क्योंकि अगर आप राधा नाम करते हैं, आप कृष्ण का नाम लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली लक्ष्मी नारायण भगवान को थोड़ा सा पॉजिटिविटी देगा, और वहां से आपका फाइनेंशियल फ्लो को अच्छा करेगा, ठीक है। केतु के ट्राइन में शुक्र है, कनक धारा स्त्रोत पढ़ना भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, ठीक है। तो कनक धारा स्त्रोत भी आप इस समय पढ़ सकते हैं। और डॉगी को फीड करना और अपने पावर अथॉरिटी का डेफिनेटली अच्छे से यूज करना आपके लिए बहुत अच्छा है। ऑफिस में या फिर वर्क प्लेस में कोई एम्प्लॉय है, उनके साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप ये हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका कोई अनकन्वेंशनल रिश्ता है वो हाईलाइट हो सकता है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देकर चलिएगा। प्लस आपके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी भी कर सकता है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए चोट लगना, आपके स्पाउस की हेल्थ को खराब दिक्कत आना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। गाड़ी ड्राइव करते हुए बहुत ध्यान से चलाना है, किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं करना है, किसी की तरह कॉन्स्पिरेसी में नहीं पड़ना है, ना 2 बात बोलिए ना 1 बात सुनिए, सिंपल सॉर्टेड, ये चीज मैं कहना चाहूंगा। प्लस केतु के ट्राइन में शुक्र है, रिलेशनशिप यहां पर किसी तरह का कट होती हुई नजर आ रही है। सडन कोई सरप्राइज, सडन कोई कट होना चीजें का, रिश्ते का टूट जाना, ये चीजें होती हो सकती है, जिसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकता है। फिजिकल हेल्थ तो फिर भी आप संभाल लेंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ आप नहीं संभाल पाएंगे। लग्नेश का नीच हो जाना ये आपके लिए थोड़ा टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। ऑल्दो राशि परिवर्तन कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहां समझदारी के साथ चलना होगा, ठीक है। जो डायबिटिक है उनको अपना थोड़ा ध्यान रखना है। शुक्रदेव अष्टम भाव में है, और जिनको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, सिस्ट का प्रॉब्लम है, प्लीज अपना चेकअप जरूर कराइएगा, ठीक है। और किसी की अगर छत खराब है, किसी का कोई दीवार ऐसे लग रहा है टूट सकती है, और आपको लग रहा है आंधी तूफान आ रही है, तो प्लीज उसको रिपेयर कराइए। उसकी वजह से कोई आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है,
ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो इस समय अपनी एडिक्शन को प्लीज क्विट करने का बहुत अच्छा समय है। पब्लिक इमेज को साथ में मत लगाइए, पब्लिक इमेज को जितना सेव करके चल सकता है उतना बेहतर है आपके लिए। 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड 7th हाउस में है, ये पब्लिक डोमेन में पब्लिक इमेज को डिस्टर्ब करने वाला, हिट करने वाला समय हो सकता है। बहुत ही कार्मिक समय है। इस कार्मिक समय को अगर आपकी कुंडली में खुद कालसर्प दोष, आंशिक कालसर्प दोष या कोई कार्मिक समय बना हुआ है तो आपको यहां पर बहुत क्रिटिकल कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, प्लस अपने सीनियर्स का, अपने गुरु का, अपने फादर मेंटोर्स की रेस्पेक्ट कीजिए और कहीं पे कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो डोंट हेजिटेट, आप उनसे गाइडेंस जरूर लीजिएगा। प्लस किसी भी तरह का डीप इंटीमेसी की तरफ आप डेफिनेटली जाओगे, इसमें रुकने वाली कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। अष्टम षष्ठ भाव में राहु, अष्टम भाव में शुक्र, मतलब ये ऐसे ही समय चल रहा है जहां पर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो इस समय आप जो कमाल लोगे ना, जो आप अपने बैंक बैलेंस यानी कि जो कार्मिक बाधा को दूर करने के लिए जो आपके ऊपर वो कृपा आएगी, ब्लेसिंग सीख कर लोगे आप, वो शायद ही आपको दोबारा मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग समय चल रहा है ये स्पिरिचुअली अलाइंड होने का और अपने आप को अपलिफ्ट करने का। आइए बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी के लिए मैं बोलूंगा कि आपको एनिमल्स को फीड करना चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कम करना चाहिए, किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी है, अपने नेम फेम प्रोफेशन के नाम पे किसी तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी कुर्सी से जस्टिफाई रखना, अपने आप को जस्टिस करना, गलत काम नहीं करना है, अंडर द टेबल कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपको खुद शर्मसार होना पड़े। ठीक है, क्योंकि जो अथॉरिटी पे है केतु मघा नक्षत्र में, इस समय ऐसे वो राग कर सकता है चीजों को, आपसे आपकी दी हुई आपको कुर्सी वो छीन सकता है। ऐसा समय चल रहा है, कुछ सरप्राइजेस है जो आपका वेट कर रहा है और इस समय में आपको स्पिरिचुअल साधना जरूर करनी चाहिए। तो देवी मां की स्तुति, ललिता सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम या कनक धारा स्तोत्र आप कर सकते हैं। शिव भोलेनाथ के मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए, आपके लिए बहुत उत्तम है। और अगर आप गणपति बप्पा के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि मरकरी आपके लॉर्ड हैं, आपके लग्नेश हैं, तो गणपति बप्पा की आराधना करना, भोलेनाथ को जल चढ़ाना और देवी मां की स्तुति करना आपके लिए बहुत ही सुंदर रेमेडी हो सकती है। साथ ही साथ आप किसी फीमेल को इस समय रेस्पेक्ट देने के साथ साथ या अपनी अगर आप मेल है तो अपनी स्पाउस को रेस्पेक्ट दीजिए। अगर वहां पे कुछ सीक्रेट्स बाहर निकल गए हैं तो उनको उतनी ही पनिशमेंट दीजिएगा जितनी वो डिजर्व करते हैं। ये भी समझिएगा कि अगर वो गलत है तो शायद आप भी किसी पहलू में, किसी पेज में, इस किताब की किसी पेज में आप भी गलत हो सकते हैं। तो आप अपने आप को यहां पर थोड़ा सा तराजू में तोलने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरी एक निजी राय है, एक एडवाइस है। बने बनाए ब्रिज को खराब नहीं करना है, किसी की पब्लिक इमेज को खराब नहीं करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सेटिस्फेक्शन। अपने आप को हम्बल रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, किसी भी चीज को ट्रिगर करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स समझ लीजिएगा। ये भी अपने आप में एक रेमेडी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा, बहुत कुछ पता चलता है अपनी पर्सनल चार्ट से। आप अगर जानना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।